कहते पुद्गल पंडो दिव्यम, पुद्गल का पिंड जो है वो दिव्य कर्म है, वो तत्सत्ती वो भाव कर्म है। यहाँ अब अभी वो ये बात विशेष है। अब यहाँ क्रोध के स्थान पर मान माया, ये 16 सूत्र बनाने की बात है, वो अपन उसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। और ये तो 16 ही की कहते हैं, और ये तो कहते हैं इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामों के सूत्र बनाए जा सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण सूत्र बना सकते हो, 16 ही नहीं। अब कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि इतने कब बनाने की जरूरत है, लेकिन मुझे ख्याल में तो आना चाहिए ना कि जैसा परिणाम हमारे इस क्रोध के प्रति हैं वैसे ही परिणाम अनंत विभाव हों, असंख्यात प्रकार के जो विभाव हैं वो उनके प्रति होना चाहिए। अब फिर प्रश्न एक जैसे, विविध कर्मों के फल तेरा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के पूछे जाने पर उत्तर दिया जाता है कि निर्विकार परम आह्लाद है लक्षण जिसका, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न परंतु जीव में संलग्न पर द्रव्य रूप कर्मों के उदय के समय स्फटिक की उपाधि वाले भाव के समान जो क्रोधादि भाव हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। इतना ही नहीं है, अपितु देह भी मेरा स्वरूप नहीं है, यह स्पष्ट है, क्योंकि ये जड़ स्वरूप हैं, अचेतन हैं, अज्ञानी हैं, और मैं अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ। बाकी की चीज़ तो आपको स्पष्ट है, लेकिन इसमें एक बात कही है स्फटिक मणि का उदाहरण दे करके, ये समझने के लिए बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो स्फटिक मणि के समान है। अब स्फटिक मणि के पीछे कोई लाल या वो लगी रहती है ना डाक कोई चीज की, तो उसका प्रतिबिंब तो हम दर्पण में कहते हैं, प्रतिबिंब नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सामने होता है तो होता है, अब वो तो पीछे लगी है। अब कांच में और स्फटिक मणि में अंतर क्या है जो अपन ने शास्त्रों के आधार पर पढ़ा है। अब आज की भी हमने स्फटिक मणि की प्रतिमाएं लाए तो बहुत खोज की, तो वो शास्त्र को निकाल के हमने उन्हें बताया कि हमको तो ऐसा स्फटिक मणि चाहिए, इसकी मूर्ति चाहिए। बोले वो आपके शास्त्रों में ही होगा। मैंने उसमें इतना बड़ा स्फटिक मणि हो, ऐसा स्फटिक मणि हो, इधर वाला जरा सा लाल, उसे बोलते हैं वो तमाल पुष्प, दो उदाहरण देते हैं ना, कौन से पुष्प में, जवाब पुष्प और तमाल पुष्प। जब आप कुसुम लगा दें यहाँ, मैंने गुलाब की कड़ी लगा दें, तो सारा स्फटिक मणि वो गुलाब के रंग का दिखेगा, ऐसा शास्त्रों में आता है। और तमाल पुष्प मैंने काला लगा दें तो वो काला दिखता है। अब हमने सब लगा के देखे, दिखते नहीं है जी, हमने कहा देखा। और कांच का स्वभाव क्या है कि कांच इतना है तो यहाँ लगा देंगे तो वो पारदर्शी तो है, यहाँ से तो दिखेगा, लेकिन वो पूरा कांच नहीं दिखेगा, वो उतना ही हिस्सा दिखेगा वो लाल जितना वो पीछे है। कांच में और स्फटिक मणि का अंतर समझ में आ गया ना आपके में। अब अपन को तो शास्त्र वाला स्फटिक मणि काम आएगा, तब तो समझना है तो, है ना। देखो ऐसा नहीं है, इस सब चीज़ों में ही ऐसा हुआ है, समझ लो कि है। कहते हीरा कितना मजबूत होता है, तो कहते हर चीज़ को काट देता है, आता है ना। हीरे की कलम होती है बड़ी बड़ी चीज़ों को काटने के लिए, और वो इतना मजबूत होता है, टूटता नहीं, कैसे नहीं टूटता। वो हीरा रोज ही ना हीरा वाले रोते हैं कि हमारा कितना बढ़िया हीरा टूट गया, करोड़ों का था वो लाखों का रह गया। वो भी टूटता है कि नहीं, है? मतलब वे हीरे भी टूटते हैं, मेरे कहने का मतलब। नहीं तो उनको हम जैसा चाहते हैं वैसा आकार कैसे दे दें, हैं? अंगूठी में बना के पहन कैसे सकते हैं, टूटे नहीं तो। ये तो सब शास्त्रों की बातें शास्त्रों के काम में काम आएंगी, और बाजार की बातें बाजार के काम आएंगी। तो अब वो ये कह रहे कि वो जो स्फटिक मणि में पीछे डांक लगी है और उससे वो लाल लाल दिखाई देने लग गया है पूरा, तो वो लालिमा किसकी है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है। ये साधारण नहीं है प्रश्न। तो अपन कहेंगे लालिमा तो स्फटिक में तो लाल होता ही नहीं, वो लालिमा तो उसकी है जो चीज उसमें लगी है।
तो लालिमा उसकी है तो वो उसमें ही रहनी चाहिए ना, वो स्फटिक मणि में नहीं आनी चाहिए। तो वो कहता हाँ उसी में आई कहाँ है, निकाल के देखो, स्फटिक मणि बिल्कुल क्लियर दिखता है, उसमें नहीं गई वो। तो वो जो हमें दिखा पूरा का पूरा लाल, वो क्या है, वो भ्रम है कि वो उस वक्त लाल हुआ है, कि वो मतलब गधे के सींग के समान है, कि आकाश के फूल के समान है। गधे का सींग आकाश का फूल ऐसा नहीं देखा जैसा ये दिख रहा है। तो इसमें क्या रहस्य है, वो ये कहते हैं कि स्फटिक मणि की ही पर्याय है वो, उसमें ही ऐसी योग्यता है। और वो योग्यता निमित्त के अधीन, भाषा नहीं एक दफे सुन लो फिर बाद में अपन कहें, उसके लगने के शर्त के साथ है। तो फिर वो तो पराधीन हो गया ना है? तो वो कहते कि नहीं, ये ऐसा निमित्त होगा तो इसका परिणाम ऐसा होगा, इसके लिए उसकी पराधीनता का क्या सवाल है। पराधीनता तो जब हो कि जब उसको सफेद ही रहना हो और ऐसा नहीं होना हो, उसको तो कोई आगे देश है नहीं। तो उसको बोलते हैं मूल स्वभाव, जो स्फटिक का वो। और एक औपार ऐसा स्वभाव कि ऐसा निमित्त हो तो वो ऐसा हो, ये भी स्वभाव है, क्योंकि वो किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ है। आप समझ ना। तो अब दो चीजें देखो कि स्फटिक का मूल स्वभाव और वो औपाधिक स्वभाव। अब स्फटिक में दो चीजें अलग अलग देखो, तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा में, आत्मा है स्फटिक मणि और कर्म का उदय है डाक, और उससे वो जो आत्मा राग रूप परिणमित हुआ वो ऐसा है जो वो स्फटिक मणि जो लाल लमय रूप परिणमित हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव तो स्फटिक जैसा निर्मल है, और औपाधिक स्वभाव, विभाव स्वभाव, पर्यायगत योग्यता वो ऐसा है कि ऐसे कर्म का उदय आए तो ऐसा दिखे। तो जब वो स्फटिक मणि में वो लग रही डांक और नीचे वो आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको स्पष्ट ये दिखाई देना चाहिए कि मूल स्वभाव ऐसा है, ये डांक इसमें लगा हो तो इसी का स्वभाव ऐसा है, ख्याल में आई ना, ऐसा ऐसा स्वभाव जानना चाहिए। दोनों स्वभाव ही तो हैं, इससे स्फटिक मणि का बिगड़ा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा में जो राग देश मोह के भाव हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, और वो क्षणिक हैं, क्षणिक में जब तक वो लगा रहेगा तभी तक हैं, और नहीं लगा रहेगा तो निकल जाएंगे। ऐसे ही कहते हुए जब कर्म का उदय निकला तो वो गया खत्म, तो निर्मल हो जाएगा। तो आज वो विभाव स्वभाव है, और वो स्वभाव भी तो वो कहते पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाला वो स्वभाव, ये दोनों आत्मा नहीं है, बस हमको ये मानना चाहिए। स्फटिक मणि मूल जो स्वभाव है वो है। कभी तो एक वो उस यदि वो ये नहीं मान के प्रकृत मानते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर असर करता है, ये होता है। तो दो द्रव्यों की भिन्नता साबित नहीं होती है, मूल स्वभाव मान लेते हैं तो फिर अनंत काल तक हमेशा रहना चाहिए। तो दोनों बातें नहीं होती हैं तो एक तीसरी चीज बीच की निकाली, अब उसे आवश्यकता अनुसार कभी आत्मा की और कभी पुद्गल की कह देते, कभी उसे आत्मा चेतन और कभी अचेतन कह देते हैं। जब भेद विज्ञान की मुख्यता होती है तो अपने में नहीं रख के वो पुद्गल में अचेतन वाली पार्टी में डाल देते हैं, और ये अपराध तेरी पर्याय में हुआ है ये बताना होता है तो उसे चेतन में डाल देते हैं। ये अध्यात्म की स्टाइल है, ये आपको नहीं समझोगे तो हमेशा चक्कर खाते रहोगे, समझ जाओगे तो हर जगह बात स्पष्ट होती जाएगी, समझे ना। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति के इस अंतर का मंथन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनके अंतरंग में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा दोनों ही निज भगवान आत्मा को देहादि और रागादि से भिन्न एक ज्ञानानंद स्वभावी बताया गया है, अनंत गुण स्वरूप बताया गया है। मैंने मुद्दे की बात यह है, प्रतिपादन में जो अंतर दिखाई देता है उसे सिद्ध क्या किया है, यही तो सिद्ध किया है ना। इन गाथाओं के आधार पर
16 या अन्य अनेक गाथाएं बनाने की विधि पहले की गाथाओं में बताया है। हम कौन सी में 32 में 33 में 36 में, उस प्रकार यहां समझ लेना। ज्ञानी धर्मात्माओं की इस विचित्र परिणति का चित्रण जनागम में अनेक स्थानों पर बड़े ही मार्ग में ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कौन सी परिणति? जो बताई ना ऊपर अभी, सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए भी कर्मों से बनता नहीं है, इसका चित्रण जनागम में अनेक जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो एक भजन यहाँ प्रस्तुत किया है जो अपने शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है, पढ़ा होगा ना। चिन्ह मूरत दीर्घ धारिन की मोई, देखो ये छंद लिखा है और इसका अर्थ पूरा एक पेज में लिखा है। तो घर पे शांति से पढ़ लेना कि मैं बता दूं एक दफे। चलो एक दफे बता देता हूं, पर फिर भी पढ़ना। चिन्ह मूरत दीर्घधारी माने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि जिनको है उनका नाम है चिन्ह मूरत दीर्घधारी माने सम्यक दृष्टि। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा की दृष्टि जिसको है वो चिन्ह मूरत दीर्घधारी की मोहे माने मुझे। अब मतलब जैसे प्राचीन हिंदी है ना, तो अभी अपन नहीं समझ सकते हैं। दीपक जी पढ़ा रहे थे ना बार बार, मोड़ा 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 के नहीं मोड़ा जिसको मराठी में मुलगा बोलते हैं उसे बुंदेलखंडी में मोड़ा बोलते हैं। क्या जानते हैं? राजस्थानी में छोरा है, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं ना। तो मोड़ा एक, उसमें एक में एक मात्रा है। अब उसमें मोड़ा में क्या कर, मोड़ा मोड़ा। अब मोड़ा में मऊड़ा भी नहीं है, दो मात्राएं भी नहीं, अपने ओ और औ तो है, लेकिन उन दोनों के बीच का एक उच्चारण और है जो हिंदी में चलता है हर जगह। अब उसमें ये आदमी बहुत भ्रम में रहता है कि एक मात्रा लगाएं कि दो लगाएं। देखो एक मात्रा का उच्चारण है मोड़ा और दो मात्राओं का उच्चारण है मऊड़ा। अब वो है मोड़ा, मोड़ा मोड़ा समझ गए ना। मोड़ा जो बुंदेलखंड में बोला जाता है, उसका बच्चा होता है। वास्तव में उसमें एक मात्रा के बाद में थोड़ा अनुस्वार सा लगा है, अर्ध अनुस्वार, अर्ध में भी अर्ध, तो उसे भाषा में लिखने में लगाते नहीं है, इसलिए वो ऐसा भ्रम रहता है। देखो मुहे रीति लगत कहे अटापटी, उनका जो रीति माने चाल चलन, उनके रहने का जो स्टाइल है उसे वो रीति अटपटी लगती है। माने वो सम्यक दृष्टि जीव का जो रहन सहन है दुनिया में दिखाई देता है वो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। क्या अटपटापन है उसमें? बाहर नारक की कृत दुख भोगें, बाहर में नरकी के नारकों की वेदना भोग रहे हैं। जैसे राजा सैनिक पहले नरक में है ना, तो उन्हें कोई सुविधा नहीं है। जब वो 6 महीना रह जाएंगे ना आयु के बाकी, और जब यहाँ वो गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया शुरू हो जाएगी है, तब वहाँ थोड़ी सुविधा उनको हो जाएगी। तब वो कहते भाड़ा बना देते हैं देवलोग, और उन मारकाट थोड़ी कम हो जाती है, बस खत्म है ना। और कुछ नहीं, बराबर जैसी मार काट उनमें लगती है, जैसी गर्मी सर्दी और को लगती है, जैसी वहाँ भी लगती है नरकी में। जो नरक में गए हैं, और भले ही वो तीर्थंकर प्रकृति बंध गई, बंध में देखो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है और तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है। आप जानते हैं निरंतर बंधी माने क्या? कि जब से वो बनती है और जब तक उदय में नहीं आए तब तक निरंतर बनती रहती है। तो चौथे गुणस्थान में बनती शुरू होती है, हो गई, तो 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक, माने 8वें गुणस्थान के 14 हिस्से करो, और 14 में 6 हिस्सों में 6/14 हुआ, क्या ऐसे होगा? वहां तक वो निरंतर बनती रहती है। तो उसे बोलते हैं निरंतर बंधी प्रकृति। जैसे मान लो अपन ने देवगति बांध लिया, अब आप बांधी, तो अब से तब तक जब तक उदय में नहीं आएगी, हम देवगति में नहीं पहुंच जाएंगे वहां, तब तक वो निरंतर बनती रहेगी। उसे निरंतर बंधी प्रकृति बोलते हैं। अब ये तो करुणानियोग की बात हो गई।
अब मेरा जो मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि उसका क्या अर्थ हुआ कि वो प्रकृति जिन परिणामों से बनती है वो परिणाम उसके आज से लेकर तब तक वो निरंतर विद्यमान रहेंगे। हाँ जी, समझ में आया जी अर्थ का? नहीं तो भावों के बिना तो बन नहीं सकती वो, ऐसा नहीं मुफ्त में बनती रहेगी। इसका इनडायरेक्ट अर्थ हुआ कि वो उसके परिणाम तीर्थंकर प्रकृति के बांधने योग परिणाम निरंतर रहेंगे। माने दर्श विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वित्तशून्यता, जो बातें जो भी उनमें संभव हैं जिस मात्रा में, वो उनकी वहाँ निरंतर रहेंगी। अब तीसरी भावना आप कह सकते हो कि नहीं रह सकती, अनतिचार शील और वृत्तों का पालन करना। कैसे होगा? तो ये भाई साहब वृत्तों का पालन है ही नहीं, वृत्तों के पालन की भावना। 12 ये तो 16 कारण तो भावना है ना, नहीं तो बहुत चौथे गुणस्थान में बनना शुरू हो जाती है और फिर ये उसको कारण बता रहे, तो ये कैसे रहेगा? समझ गया? परिणामों में उतनी विशुद्धि जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधे, राजा श्रेणी के 84,000 वर्ष तक नरक में भी रहेगी। परिणामों में इतनी विशुद्धि, आप समझ लो। गुरुदेव की भाषा जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, क्या वो भी निरंतर रहेगी, उसका अर्थ ऐसा हो गया। पूरी मशीनरी बात नहीं कि वैसे वो रहती है, ऐसा गोमरसार में लिखा इसलिए रहती होगी, नहीं, वो परिणाम। अब वो मार काट ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें पीटते हैं, वे भी जम के दूसरों को पीटते हैं, बदला लेते हैं, बचाते हैं अपने को, मतलब बराबर पूरी तरह से उसमें लचपच के ही रहना पड़ता है ना, नहीं तो वहां रह ही नहीं सकते हैं। ख्याल में है ना? बाहर नारक की कृत दुख भोगे, नारक की कृत के दो अर्थ हो सकते हैं, नारकियों के द्वारा दिए गए और नरक में होने वाले, नरक अवस्था में होने वाले। अंतर सुखरस घटाघटी, सुखरस है समरस है, वो जो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कसाय गई, वो मिथ्या तो गया, और उससे जो सुख की कणिका जगी वो निरंतर जगी रहती है। यदि वो जगना चली जाए ना तो मिथ्या तो आ जाए। इसलिए अंदर में इतना, बाहर इतना तकलीफ भोगते हुए भी इतना ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे ये रीति अटपटी लगती है। ये रीति रमत अनेक सुरन संग पे नित्य से परिणति ते नित्य हटा हटी। यदि वे स्वर्ग में चले गए तो अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करते हैं। अब इस स्वर्ग भी वही लेना, ऊपर वाले मत लेना ज्यादा, है जहां ये प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन उस परिणति में अंदर से एक अलगाव उनके निरंतर बना रहता है, जो सामने वाले के देखने में नहीं आता। ना वो नरक में जो समरस की घटाघटी देखने में आती है, और ना स्वर्ग में उसकी प्रवृत्ति वो हटाहटी देखने में आती है। बाहर से देखने में नहीं आएगी, बाहर से तो नरक का धमाधम मारपीट दिखाई देगी, और स्वर्ग की तो देवांगनाओं के साथ रमण कर रहे हो, यहाँ जा रहा है घूमने, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वो सब दिखाई देगा। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटा घटी। देखो ये इसके लिए ये छंद मैंने आपको बताया, क्योंकि इसी का वर्णन पीछे आ रहा है। ज्ञान और वैराग्य शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। अब वो नारकी को वैराग्य शक्ति विद्यमान है, और वो देवांगनाओं के साथ घूमने वाले और इंद्र के और देवों के को भी वैराग्य शक्ति वो विद्यमान है। अब देखो मैं बताता हूँ, नहीं अपन बहुत प्रेरणा प्रथमानियों को आप लोग पढ़ते हो। अब 5 लोकांतिक देव हैं, गए ब्रह्मचारी हैं, है ना, और ऊपर के सर्वास्थिति तक के देव हैं, वे मन में भी प्रविचार नहीं है, ये है ना। अब मैं पूछता हूँ गुणस्थान तो दोनों का चौथा ही है ना। वो अनेक देवांगनाओं के साथ रमण करने वाले देव सम्य दृष्टि का, उसका और सर्वासिद्धि के अहिमेंद्र का एक ही गुणस्थान है। अब उनकी बंद विच्छित्ति तो जितनी प्रकृति की यहाँ है उतनी की वहाँ है, और जितने की जैसी नजरा यहाँ हो रही वैसी नजरा वहाँ हो रही, थोड़ी बहुत फर्क पड़ती होगी। तो मेरे कहने का मतलब है चौथे गुणस्थान का पेटा कितना बड़ा है,
समझ गए ना। चौथे गुणस्थान का पेटा कितना बड़ा है मनुष्य गति से समझ में नहीं आता, देव गति से समझ में आता कि नहीं आता? कि वहां तो परे अप्रविचारा का वर्णन है और 33,000 वर्ष में गले भोजन का विकल्प आए तो गले से ही अमृत झर जाए और वहां जबान जूठी नहीं हो, ऐसी खाने पीने की प्रवृत्ति है। 5 इंद्रिय के भोग ऐसे दिखाई देते हैं। अब अपना जो अवृत है ना, वो 12 प्रकार का क्या है? वो कौन से 12 प्रकार का अवृत क्या है? बोलो बोलो, खड़े हो। और 12 हो गए, 12 गिनाओ ना, फिर मेरी समझ में नहीं आता। 12 चाहिए ना। 6 काय के जीव है तो उनसे विरक्ति हुई तो 6 हो गए। ऐसी है वो। 6 काय की जीवों की हिंसा से विरक्ति तो 6 हो गए, और 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्ति तो 6 जीव हो गए। ऐसे 12 हो गए। और इनको 2 बोलते, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम माने प्राणी की हिंसा नहीं हो। अब वो देखो सर्वा सिद्धि के यहाँ उनके निमित्त से एक जीव नहीं मरता, तो 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति है ना। और इंद्रियों के विषय के बारे में तो बताई है कि परे अप्रविचारा है और खाने की स्थिति सब बताई आपको। अब ये 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति और ये हिंसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी उन्हें अवृत्ति कहा। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखी है ये सब बातें। और अभी यहां पर देखो मनुष्य गति में और त्रिंच गति में जहां 5वां गुणस्थान होता है उसे अनुवृत्ति कहा ना, देशवृत्ति कहा ना। अब उसके लगाओ हिंसा, तो हिंसा वृथा थावर न संहारे, त्रिहिंसा का त्यागी है। और स्थावर की तो पूरी मतलब मर्यादा में छूट है। क्या नीम की एक दातुन तोड़ के आप करो तो कोई निषेध नहीं है कि पूरे नीम को मत काट डालो। वृथा माने वृथा नहीं संवारो, अब आपके काम के लिए आप उपयोग कर सकते हो, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का है क्या नहीं सब। और त्रिश में भी भले ही कहने को है छूट वो है, लेकिन आप लोग कितने त्रिश जीवों से बच पाते हैं। वो भी पैदल चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख के भी चलें तो जमीन में और भी सूक्ष्म जीव होते क्या नहीं होते। इतनी हिंसा पाई जाती है फिर भी उन्हें संयमी। 6 काय के जीवों की विराधना पाई जा रही और वे संयमी। और 5 इंद्रियों के विषयों में भी एक एक इंद्री का लगाओ तो स्पर्श इंद्री का परस्त्री का तो त्याग किया है, स्वस्थी तो है ना। रसना इंद्री का भी आप लगा लो, अभक्ष पदार्थों का त्याग किया है। भक्ष पदार्थों को तो खूब आनंद से मजा ले लेके खाते हैं ना, है? उसमें स्वाद लेके नहीं खाना ऐसा कुछ है क्या? शुद्ध सात्विक जो पदार्थ हैं, तो ऐसे ही ज्ञान इंद्री से इत्र फुलेर का उपयोग नहीं करें। लेकिन चंदन है ना, वो चंदन घिसते हैं तो उसका तो प्रयोग होता ही है ना। फिर घ्राण इंद्री हो गया, कर्ण इंद्री। तो कर्ण इंद्री से आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं, भले ही टीवी नहीं देखें, सिनेमा देखें नहीं जाए, ना नाच गाने नहीं देखें, लेकिन बाकी जो सुंदर चीज़ें हैं उसे तो कोई नहीं रोक सकता है ना। और ना से ही गंदे गंदे गाना सुने, लेकिन आध्यात्मिक भजन तो सुन के आनंद लेते ही है ना। आध्यात्मिक भजन सुनना और उसमें मजा लेना, तो उसमें कोई पाप बंद है क्या? पुण्य पुण्य बंद है। धर्म की बात तो बाद की बात करें कि पाप क्यों, क्या आकुलता? बिना बिना बोले काम नहीं चल सकता। ये कह रहा हूं कि वही भजन, वही मधुर कंठ वाला गाय, ख्याल नहीं ना, वो अपने आते हैं सौगानी, डॉक्टर सौगानी, आपके इनके भतीजे आते हैं, क्या नाम? तो वो गाएं तो आप बहुत रस लेके सुनते हो, और मैं 2 पंक्ति पढ़े तो साहब आप चुप रहो, मैं भी पढ़ दो ना गद्दे में। ये क्या है? ये पंक्ति तो वो ही है ना जो पढ़ रहे हैं। तो वो जो आपका है वो कर्णेंद्रिय का विषय का भोग कर रहे हैं आप,
क्योंकि भले ही आध्यात्मिक भजन के नाम से और आपने को सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया आप समझ गए ना, मैंने सब लिखा है उसमें ये सब बातें कि आपको मुँह से कंठ से दी तो कर्णेंद्री का विषय है वो। और ऐसे ही मैं एक वाक्य लिखा है मैंने कहीं कि कितना बढ़िया सुरम्य पर्वत है, एकदम कुंडलाकार, एकदम ऐसा हरियाली, ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी यहीं काट दो। क्यों हो गया ना परिग्रह? बोलो। मुनिराजों को 3 दिन से ज़्यादा सर्दियों में के दिनों में ऐसा है ना 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए एक गांव में। छोटा गांव हो तो इतना, बड़े गांव तो नक्की है। क्यों कि उससे राग हो जाता है। अब ये राग के सूचक शब्द नहीं है। इतनी बढ़िया जगह, ऐसा लगता है सारी जिंदगी काट दूं और अब क्या करूं, लेकिन मुनिराज तो रुक नहीं सकते ना, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो इसका मतलब गुलाम मार्ग हो, खेमचंद भाई की शब्द में गुलाम मार्ग हो गया ना। तुम शास्त्रों का गुलाम है, तेरा मन तो यही कहता है, तेरा परिग्रह तो हो ही गया ना। कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती है, कैसा होता है नेचुरल है, तुम उससे रम नहीं सकता कहीं। तो ये लिखा ना, उनके ज्ञान और वैराग्य शक्ति है नरक में देवताओं के भी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब बातें कहकर कि हमको संयम नाम की चिड़िया को उसमें खोजना चाहिए। हम जो इसमें खोजते हैं ना इनकी क्रियाकांड में और शुभ भावों में, कि जो उनके नहीं है वो इस पंचम गुण स्थान वाले ग्रस्त के है। वो संयम कोई उस चीज का नाम है, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। नहीं आता है तो समझ लो संयम की परिभाषा हम नहीं जानते। रटी रटाई बातें बोलना अलग बात है। जो लिखा ना श्रीमन ने, कुछ और रहा इन साधन से, ये जो तुमने साधन किए इससे कुछ बाकी रह गया। नहीं तो हम क्यों नहीं, इतने करने के बाद तो मोक्ष गारंटी से होता है, तो हमें मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हम क्यों इस संसार में रखड़ रहे? तो कोई ना कोई कारण तो विद्यमान है। तो वास्तव में सच्ची बात तो ये है, मेरा तो बहुत स्पष्ट मुझे समझ में आता है। विचार तो क्या है कि ना तो श्रद्धा का हमको सम्यक सही रूप मालूम है, ना ज्ञान का, ना चारित्र का,